फास्ट एड होप के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज से हम लोग यूपीपी यानी यूपी पुलिस एग्जाम जो कि 8, 9 और 10 जून को है, उसके लिए एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग टाइम डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन और कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक 120 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? देखिए, हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अब यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? यहां पर हमें दिया हुआ है कितनी उसकी स्पीड है? 120 मीटर लंबी ट्रेन है और कितने समय में पार कर रही है? 6 सेकंड में। तो जब ये ऐसा करेगी, जिसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 20। ठीक है, ये कितना आएगा? ये आएगा 20। ठीक है, कितना आएगा? 20 आएगा। 120 अपॉन 6 यानी कितना आया? 20 आया। अभी ये जो वैल्यू है हमारी, ये किस में है? ये हमारी वैल्यू मीटर पर सेकंड में। इसको अगर हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? 18/5 यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 4 बार में कट जाएगा। तो कितनी आ गई स्पीड? 72। और ये किस में आई है? किलोमीटर पर आवर में। यानी कि इस ट्रेन की जो स्पीड है मीटर पर सेकंड में अगर पूछेगा तो 20 मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर पर आवर में पूछेगा तो कितना होगा? 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हमको किसी भी स्पीड को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। और अगर हमें उल्टा करना है यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कितना होगा? हमने अभी बताया 72 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हमको क्या करना है? अगर हमको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 5/18 से। और अगर उसका रिवर्स जाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 18/5 से। तो यहां पर हमें रिवर्स जाना था, हमें मीटर पर सेकंड, हमें क्या करना था? हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई करना था। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? हमने मल्टीप्लाई किया 18/5 से। ठीक है। और अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना होगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। ठीक है, चूंकि हमको यहाँ पर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना था, इसीलिए यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 18/5 से। इस चीज को और एक तरीके से देखते हैं। देखिए, अगर हमारे पास 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। और 1 आवर में कितना होता है? 3600 सेकंड होता है। ठीक है। अब अगर इसे फिर से किया जाए डिवाइड, तो 1000/3600 अगर हम करते हैं कितना आएगा? 5 2 जा 10 और 18 2 जा 36। देख लिया आपने कि अगर हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? क्या आंसर आया? 5/18 से। यानी हमें क्या करना होगा? हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अगर इसका उल्टा होगा, यानी अगर हमारे पास मीटर पर सेकंड है और हमें क्या करना है? किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा? 5/18 का रिवर्स क्या होगा? 18/5। यानी 18/5 से हमें क्या करना होगा? हमें मल्टीप्लाई करना होगा। जो भी हमारा आंसर आएगा तब वो किसमें कन्वर्ट होगा? किलोमीटर पर आवर में। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो आंसर था वो 20 मीटर पर सेकंड था। अगर हमें इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा? 72 किलोमीटर पर आवर। हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा सबको। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 150 मीटर और 250 मीटर लंबी दो ट्रेनें 8 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, उनकी सापेक्ष गति क्या है? ठीक है, देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी या सापेक्ष गति क्या है? मतलब एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है।
जब भी इसकी स्पीड हम एक्स ले लें, इसकी स्पीड वाई ले लें, अगर दोनों को देंगे रिलेटिव स्पीड तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में अगर होगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। अगर दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों पदार्थ विपरीत दिशाओं से आ रहे हैं तो उनकी स्पीड या उनकी गति क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो वहां पर स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी एक्स माइनस वाई हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दोनों ट्रेनें हैं वो क्या हो रही हैं, क्या लिखा है कि 150 मीटर और 250 मीटर लंबी दो ट्रेनें 8 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, उनकी सापेक्ष गति क्या होगी। जब पार कर रही हैं तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, एक दूसरे को पार कर रही हैं, सामने समांतर नहीं चल रही, क्या हो रहा है, एक दूसरे को पार कर रही। मतलब एक ट्रेन सीधे जा रही है, एक ट्रेन अगर राइट टू लेफ्ट जा रही है तो दूसरी ट्रेन कैसे चल रही है, लेफ्ट टू राइट चल रही है। इस केस में क्या होगा, हमें दोनों स्पीड क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर हमें वही रिलेटिव स्पीड पूछा है और यहाँ पर हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया क्या हुआ है, हमें उनका लेंथ दिया हुआ है ना, दोनों ट्रेनों का लेंथ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू क्या जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले की हमारी जो लेंथ है वो 150 है, दूसरे की लेंथ कितनी है, 250 है। इसको किससे डिवाइड करेंगे, जो यहां पर हमारा टाइम है कितना है, 8 सेकंड है। तो 150 और 250 कितना होगा, 400 अपॉन 8। ठीक है। अब अगर देखिए, अब अगर देखिए, अगर हम यहां पर हमने किया, ठीक है, हमने देख लिया कि यहां पर ये 400 अपॉन 8 आया, 400 अपॉन 8 करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड। अब इसको फिर से वही काम करना है, हमें किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। तो 5 10 जा 50, 18 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, 180 किलोमीटर पर आवर आएगा। हमारा आंसर आ गया, यानी हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया बी, 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 20 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह 10 मिनट पहले पहुंचता है। दूरी क्या है। ठीक है, देखिए, अब यहां पर पहली बात, पहली बात कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंस अगर हम पहले का लेंगे तो दोनों की डिस्टेंस बराबर है। तो पहले की अगर हम बात करेंगे तो पहला कितने से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो वो क्या हो रहा है, 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है। इसका मतलब है टाइम में कितना ऐड कर देंगे, 20 मिनट। दूसरे में वही डिस्टेंस वो किससे चल रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर से, और वो टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। ठीक है, अभी अगर हम देखेंगे तो दोनों का एलएचएस सेम है, तो आरएचएस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि यहां पर अब क्या हो जाएगा, 5 इंटू टी प्लस 20 इज इक्वल टू 6 इंटू टी माइनस 10। ठीक है, अब यहां पर, अब यहां पर क्या होगा, 5/6 इज इक्वल टू टी माइनस 10 अपॉन में टी प्लस 20। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5t, 5t प्लस 100 इज इक्वल टू 6t माइनस 60। ठीक है, 6t माइनस 60। ठीक है, बात को समझ रहे होंगे आप लोग। तो अब यहां पर 5t माइनस 100, 5t प्लस 100 इज इक्वल टू 6t माइनस 60 है।
ठीक है, तो 6t माइनस 5t कितना हो जाएगा? 6t माइनस 5t कितना हो जाएगा? 100 प्लस 60, तो ये आएगा 160। हमारा टाइम ये किस में आया? ये आया है मिनट में। तो कितना मिनट आया? 160 मिनट आया। अब हमें पूछा क्या है? दूरी क्या है। अब यहां पर हमें अगर दूरी निकालनी है तो हमें क्या करना होगा? हमें फिर वही चीज, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या? स्पीड इनटू टाइम। कोई भी ले लें, अगर हम 5 ही ले रहे हैं, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चल रहा है तो उसकी नेचुरल जो टाइम है वो 160 मिनट है, वो 20 मिनट ज्यादा ले रहा है। अब ये क्या हो गया? 5 इंटू 180, ये हो गया हमारा मिनट में। आवर में कन्वर्ट करने किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। 60 3 जा 180 हो जाएगा, 5 3 जा कितना आ जाएगा? 15। यानी जो डिस्टेंस होगी वो कितने किलोमीटर की होगी? 15 किलोमीटर की होगी। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल नाव की गति क्या होगी? अब अप स्ट्रीम जब होगा तो क्या होगा? अप स्ट्रीम में बोट का जो डायरेक्शन है और जो स्ट्रीम का डायरेक्शन दोनों दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्पीड एक, अगर ये ऊपर वाला पॉजिटिव सेंस मिलेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यानी अब जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, अब जो स्पीड हो जाएगी, सॉरी, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? एड अप हो जाएगी। यानी 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है आपको? अपोजिट डायरेक्शन चल रहा था तो हम स्पीड क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो स्पीड क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहां पर जो आंसर होगा क्या होगा? डी होगा। और कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है ये क्वेश्चन, कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हाफ आवर, पहला जो हाफ डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। और दूसरी जो बची दूरी है, सेम दूरी आधी जो बची हुई है, वो किससे चल रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो औसत दूरी क्या होगी? तो अब इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, एस इज इक्वल टू क्या होता है? 2x1x2 अपॉन x1 प्लस x2। ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। अब अगर इसको हम रखेंगे यहां पर तो कितना होगा? एस इज इक्वल टू 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन में 100, सॉरी 40 प्लस 60। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 6 4 जा 24, 6 चौके 24 और 24 दूनी 48। यानी कौन सा आंसर सही होगा? पहला वाला। यानी जो स्पीड होगी, औसत स्पीड जो होगी उस कार की, वो कितनी होगी? 48 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर हमें दो बराबर दूरी है, उसको दो पार्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, तो वहां पर जो उसकी स्पीड का फॉर्मूला होगा क्या होगा? 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 ना। क्या होगा फॉर्मूला? एस एवरेज इज इक्वल टू 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। कंडीशन क्या है? कि दोनों जो हैं वो बराबर हाफ में क्या करें? डिस्टेंस कवर करें। पहले हाफ में उसकी स्पीड डिफर हो, लेकिन जितनी दूरी वो तय कर रहा है पहले हाफ में, उतनी दूरी वो क्या करे? दूसरे हाफ में भी कवर करे। तब हम क्या करेंगे? उसको जो औसत स्पीड होगी वो क्या होगी? 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। अगर हमने इस फॉर्मूले को यूज किया तो हमारी जो एवरेज स्पीड आई वो कितनी आई? जो हमारी एवरेज स्पीड आई वो कितनी आई? एवरेज स्पीड आई 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ए और बी की आयु का आय का अनुपात 4:5 है और उनके व्यय का अनुपात 3:4 है। तो अब देखिए, अगर हम इसको 100 में लें तो ए का जो इनकम है वो 400 है, बी का जो इनकम है वो कितना है? 500 है। ए का जो एक्सपेंडिचर है, ए का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? ए का जो एक्सपेंडिचर है, पहले तो अगर हम इनकम की बात करेंगे तो एक का 400 है, दूसरे का 500 है।
अब व्यय कितना है, पहले का 300 है और दूसरे का 400 है। अब घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगी। तो इसकी बचत कितनी हुई, 100 रुपए की हुई, इसकी बचत कितनी हुई, 100 रुपए की हुई। अब पूछा क्या है, अनुपात पूछा, रेशियो पूछा है, तो क्या करेंगे, 100/100 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/1, यानी कि जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:1। ठीक है, यानी कौन सा आंसर सही होगा, पहला वाला, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1:1। ठीक है, क्या क्वेश्चन था कि हमें आय दिया, आय का अनुपात दिया था और व्यय का अनुपात दिया था, हमसे क्या पूछा था, बचत का अनुपात पूछा था। हमें इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है, तो हम इसको किसमें कन्वर्ट किए, 100 में। हमें आय पता चल गई और व्यय पता चल गया, तो बचत जो होगा वो आय में से व्यय को घटाने पर आएगा। हमने आय में से व्यय को घटाया तो दोनों की बचत आ गई, और फिर उनका रेशियो ले लिया तो क्या आ गया, उनकी बचत का अनुपात आ गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब क्या है 7वां प्रश्न, 5400 को 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में विभाजित करें, सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा, सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा, देखिए 2, 3, 4, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4। तो अब 4 अपॉन में 2 + 3 + 4 इंटू 5400। ठीक है, 4, 3, 7 और 2 9, 9 छक्के 54, तो 4 इंटू 600 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2400। ठीक है, यानी कि जो सबसे बड़ा हिस्सा होगा वो कितना होगा, 2400 होगा। ठीक है, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, आंसर, कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहां पर क्या है कि ए रेशियो बी कितना है, 5:7, और बी रेशियो सी कितना है, 3:4। तो देखिए 5:7 और 3:4। अब करते क्या है इसमें, अगर हमको तीनों का रेशियो निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई ए में, इसका मल्टीप्लाई बी में और इसका मल्टीप्लाई सी में। अब करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 जा 15, रेशियो 7 3 जा 21 और रेशियो 7 4 जा 28, यानी रेशियो कितना आएगा, 15:21:28। और ये हमारे पास है पहला ऑप्शन, यानी कि जिसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, पहला वाला होगा, 15:21:28। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहां पे क्या पूछा है कि 4, 6 और 8 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। ठीक है, 4, 6 और 8 का चतुर्थ अनुपाती, तो 4 संबंधित 6, 4 संबंधित 6 और इसका फोर्थ प्रोपोर्शन 8:x। अब देखिए अगर हमें ये निकालना है तो 4/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/x। 4 2 जा हो गया 8, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12, यानी कौन सा आंसर सही होगा, बी वाला। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 16 और 36 के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा। अब अगर मध्यानुपाती पूछेगा तो 16/x इज इक्वल टू x/36। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x² इज इक्वल टू 16 इंटू 36। x क्या होगा, इसी का रूट हो जाएगा। अब ये रूट बाहर आएगा तो क्या होगा, 4, और ये 6 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 24, यानी कौन सा आंसर सही होगा, सी वाला। तो 16 और 36 के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा, 24 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 5,000 रुपए का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा। तो पहले हमको पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का होल का पावर n मान लीजिए। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, हमें इस पे 2 साल का CI पूछा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में अगर हम अप्लाई करेंगे तो 5,000 इंटू 1 प्लस 10/100 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो 5,000
अब ये 11/10 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 121/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। 21 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10,500। ठीक है, अब 10,500 हमारा क्या आया, अमाउंट आया, तो CI क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 10,500 माइनस 5,000, यानी कि जो हमारा CI आएगा वो कितना आएगा 5,000 आएगा। 5,000 नहीं 5,500 आएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या दिया था, मैं प्रिंसिपल दिया था, रेट दिया था और टाइम दिया था। मैं क्या पूछा, CI पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। तो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मिश्र धन में से मूलधन माइनस करते हैं। तो 10,500 में से 5,000 माइनस करें कितना आएगा 5,500 आएगा। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर जो होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा 5,500 होगा। अब यहाँ पे हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा जो 5,500 वाला है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा है, अच्छा 1 मिनट 5,000 इंटू 1+10/100 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5,000 इंटू 121/100 11, हाँ 121/100। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,121। अब देखिए, अगर 121 इंटू 5 करेंगे 50 करेंगे तो कितना आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 516। तो 6,050 में से 5,000 अगर माइनस करते हैं तो कितना आएगा 1,050 आएगा। ठीक है, यानी जो इसका सही आंसर होगा, इसका जो आंसर आया वो कितना आया 1,050 आया। यानी हमारे लिए जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8,000 पर 5% की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। देखिए, अब डायरेक्ट यहाँ पूछा है, केवल हमको अमाउंट पूछा तो क्या होगा 8,000, 8,000 इंटू 1+5/100 का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा, ये 20 बार में कट जाएगा। अब 8,000 इंटू ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 21/20 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 441। तो 8,000 21/20 का होल स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर 441 अपॉन में ये 400। ठीक है, ये 2 बार में कट गया। तो 20 इंटू 441 कितना होगा 8820। यानी जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा सही होगा। इसका सही आंसर क्या होगा 8,820 रुपए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10,000 पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, अब जब भी हमसे डिफरेंस पूछेगा बेटा तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल। 2 साल का अगर है तो P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है और इंटू रेट कितना है 10%। तो 10/10 100, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 जीरो कट जाएगा 1/10। 1/10 का होल स्क्वायर कितना होगा 100 होगा। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा। तो कितना है 10,000 है तो कितना आएगा 100 रुपए आएगा। ठीक है, तो अब फिर से देखिए इस सवाल को, अगर हमारे पास 2 साल का पूछा है तो क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 10/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुआ। अब ये कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, कितना आ गया 100 रुपए। यानी जो हमारा ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, यानी कितना होगा 100 रुपए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज पर 20,000 की राशि 2 वर्ष में 24,200 हो जाती है। ब्याज की दर पूछा है। देखिए, अब हमारे पास क्या है, पहले हम फॉर्मूला एनालाइज कर लें
अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अमाउंट बाई प्रिंसिपल के। अगर हमको केवल ये निकालना है तो क्या होगा, अमाउंट बाई प्रिंसिपल का रूट हो जाएगा। यानी कि अब 1 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल टू रूट ऑफ 24,200 और प्रिंसिपल कितना है 20,000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 141 होगा और ये कितना होगा 100 होगा। अब जान ही रहे हैं आप, 121 होगा, सॉरी। ठीक है, तो अब अगर इसको करेंगे तो अब हमारा रूट में अगर 121 है, रूट में अगर 121 है तो रूट के बाहर कितना होगा, और रूट के बाहर वो 11 आएगा, और 100 रूट के बाहर है तो वो कितना होगा, 100 रूट के बाहर कितना होगा, 100 रूट के बाहर होगा 10। तो अब देखिए, तो 1 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल टू 11/10 आया। तो आर बाई 100 कितना हो जाएगा, आर बाई 100 इज इक्वल टू 11/10 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1/10 आएगा। अब देखिए, अगर हम इसको और आगे करें तो आर बाई 100 इज इक्वल टू 1/10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी रेट कितना आएगा 10% आएगा। यानी कौन सा आंसर सही होगा, सी वाला। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 0.75 रेशियो 1.25 का सरलतम रूप क्या है। देखिए 0.75 को क्या लिखेंगे 75/100 और 1.25 को क्या लिखेंगे 125/100। ये कैंसिल हो गया, 25 3 बार में और ये 5 बार में 25 से कैंसिल हो गया, यानी जो सरलतम रूप हुआ वो कितना हुआ 3/5। यानी कौन सा आंसर सही हुआ, ऑप्शन ए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या बोल रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे 54 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पे हमें लंबाई मीटर में दी हुई है और समय सेकंड में दिया हुआ है, यानी हमारा जो स्पीड किलोमीटर पर आवर हमको दिया हुआ है, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, इसे हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। चलिए शुरू करते हैं। तो 54 इंटू 5/18, अब ये 150 मीटर प्लस ट्रेन की लेंथ एक्स ले लें अपॉन 30। अब 18 से यहाँ 54 हुआ, 5 3 जा 15, 15 3 45, कितना आ गया 450। ठीक है, कितना आ गया 450। तो 450 किसके इक्वल होगा, 150 प्लस वो ट्रेन की लेंथ एक्स ले लो। अब इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, 450 में से 150 गया, कितना आया 300। यानी जो ट्रेन की लंबाई आई वो कितनी आई 300 मीटर आई। यानी कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में और बी 18 दिन में करता है, उसकी कार्य क्षमता का अनुपात बताइए। अब देखिए, इफिशियंसी या जो क्षमता होती है वो नंबर ऑफ डेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर वो जितने ज्यादा दिन लेगा उसकी क्षमता उतनी कम होगी, और जो जितना कम दिन लेगा उसकी क्षमता उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ए 12 दिन में कर रहा है और बी 18 दिन में कर रहा है, तो क्षमता का अनुपात क्या होगा 1/12 इस टू 1/18। अब इसको डिवाइड कर यहीं पर, तो ये 2 बार में जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा 6 से, यानी कितना आएगा 3:2। यानी कौन सा आंसर सही होगा, बी वाला। यानी क्या इसका आंसर होगा, इनकी क्षमता का अनुपात क्या होगा 3:2 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे दिया है कि x/y 2:3 और y/z 4:5 है, तो x/z क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे x/z अगर हमको निकालना है तो क्या होगा x/y इंटू y/z। दिया क्या हुआ है देखिए,
हम क्या करें, वैल्यू रखें, तो 2/3 इंटू 4/5 तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 5 3 जा 15, यानी कितना आएगा 8/15। तो कौन सा आंसर सही होगा, पहला वाला। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या बोला है यहां पर कि 10,000 की राशि पर 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पहले हम अमाउंट निकाल लें, डायरेक्ट हमको फॉर्मूला पहले से पता है। तो 10,000 इंटू 1+20/100 का होल स्क्वायर, 20 25 100 हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू ये होगा तो 6/5, तो 36/25 हो जाएगा। 25 चौक के 100 हो जाएगा, तो 36 चौक कितना हो जाएगा, 144। आगे कितना जीरो आ गया, 2 जीरो, यानी 14,400। 14,400, ठीक है। 14,400 में से कितना माइनस करें, 10,000, कितना आ जाएगा 4,400, यानी कौन सा आंसर सही होगा, सी वाला। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक साइकिल चालक 2 घंटे 15 मिनट में 36 किलोमीटर कवर करता है, उसकी गति क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम टाइम को कन्वर्ट कर लें। हमें क्या दिया हुआ है, 2 घंटा 15 मिनट, तो मिनट को सेकंड में आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 15/60, तो 2 1/4। तो अब ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 1 9, यानी 9/4 आवर ये हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया। अब इसके बाद हमारे पास ये तो आ गया, हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो अब क्या होगा, 36/9/4, ठीक है। 9 4 जा 36, 4 ऊपर जाएगा तो 4 × 4 कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन सी क्या होगा इसमें, सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में हैं और उनका योग 96 है, बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, मान लो दो संख्याएं 7x और 9x हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 7 16x, 16x इज इक्वल टू 96। डिवाइड करेंगे तो 6 बार में चला जाएगा, x कितना आ गया, 6 आ गया। अब दो संख्याएं क्या लिए थे, 7x और 9x, तो बड़ी संख्या क्या है, 9x है, तो 9 × 6 यानी कितना आ जाएगा 54, यानी कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन ए 54 क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहां क्या है कि 20 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो 25 व्यक्ति इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब यहां पे हम फॉर्मूला लगाएं, तो M1D1 इज इक्वल टू M2D2। ठीक है, तो 20 आदमी अगर कर रहे हैं कितने दिन में, 15 दिन में, तो 25 आदमी कितने दिन में करेंगे। मान लो नंबर ऑफ डेज x है, तो 5 5 25 और 5 चौक 20 और 5 तिहाई 15, तो 4 तिहाई कितना आ जाएगा 12, यानी हमारा कौन सा आंसर सही होगा, बी वाला। इसका मतलब है कि कितने दिन में पूरा होगा, 12 दिन में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या होगी। तो 2p इज इक्वल टू p इंटू 1+r/100 का पावर 8 डिवाइड करेंगे और इसका रूट लेंगे तो 2 का पावर 1/8, 2 का पावर 1/8 इज इक्वल टू 1+r/100। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो 2 का पावर 1/8 का वैल्यू बहुत छोटा होता है। अब ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू होगा 1.905 -1 इज इक्वल टू r/100। ठीक है, तो कितना आएगा, ये 09 होगा। ठीक है, तो 0.0905 इज इक्वल टू r/100 है। अब 100 का यहां मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 9.05 आ जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट आएगा, 9% आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि नाव धारा के अनुकूल 2 घंटे में 30 किलोमीटर चलती है, अनुकूल चल रही है,
तो अब क्या होगा, देखो अब अगर अनुकूल चल रही है तो इसका मतलब है कि दोनों को ऐड करेंगे। अब देखो यहां पर x प्लस वाई 30/2 करो कितना आएगा, 15 आएगा। अब यहां पर पहले उसकी जो चाल है, धारा की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर है, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो y कितना आ जाएगा, 15 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 12। यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, डी वाला होगा, यानी कितना होगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। 25वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, क्या है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, 8 साल बाद यह 5:6 हो जा रहा है। तो अब यहां पर ए की वर्तमान आयु क्या होगी, मान लो ए का 4x है और बी का 5x है,